हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज के वीडियो में पूर्व मध्यकाल यानी राजपूत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राजपूत काल पे एक थ्योरी का वीडियो आ चुका है, 20-25 मिनट का वो वीडियो है, जाके उसे पहले देखिएगा। इसके बाद आप ये क्वेश्चंस का वीडियो देखिए, इसमें आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन और साथ में आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि तीनों बुक्स के क्वेश्चंस राजपूत काल से सभी एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका टॉपिक बता दे रहे हैं। ये पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं हम। पूर्व मध्यकाल का मतलब है कि मध्यकालीन भारत से पहले की टाइम, यानी आपका दिल्ली सल्तनत से पहले का टाइम पढ़ रहे हैं, जिसमें 650 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक का समय पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम उत्तर भारत पढ़ेंगे, केवल उत्तर भारत। दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। उत्तर भारत के इस टाइम पीरियड में जो भी उत्तर भारत के राज्य थे उन्हें राजपूत काल या राजपूत वंश कहा जाता है। तो हम मेनली ये राजपूत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः जाना जाता है। ये उत्तर भारत के संदर्भ की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए संक्रमण काल, बी है राजपूत काल, सी है भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, या उपयुक्त डी यानी डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी राजपूत काल। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय उत्तर भारत का समय था उसको हम आपका राजपूत काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन रहा है। ऑप्शन ए है दाहिर याह, बी है दाहिर, सी है चच, या डी है राय सहस। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी दाहिर। ठीक है, यानी सिंध पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के समय 712 ईस्वी में, और उस समय वहाँ का राजा दाहिर था, जो एक हिंदू राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। यानी सबसे पहले जजिया कर हिंद की ज़मीन पर यानी सिंधु पूरे भारत पर सबसे पहले किसी ने जजिया कर लगाया था, वो मोहम्मद बिन कासिम था, एक अरबी था। और इसने किस वर्ग को इस जजिया से मुक्त कर दिया था। जजिया क्या होता है? रिलीजियस टैक्स होता है। यानी इस टैक्स का मतलब, जजिया टैक्स का मतलब होता है कि अगर किसी नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम राज्य में रहना है तो उसे जजिया कर देना होगा। अब ये किस पर नहीं लगाया था उसने? ऑप्शन ए मुसलमानों पर, बी है बौद्धों को, सी है ब्राह्मणों को अलग रखा था, या डी है निम्न जाति के लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी ब्राह्मणों को। ठीक है, यानी जजिया कर से किसको मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। क्वेश्चन नंबर फोर है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रथयार एवं चौहान का जन्म हुआ। ये किस किस ग्रंथ में दे रखा है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी है रामायण, सी है आपका पृथ्वीराज रासो, डी है राज तरंगनी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी यानी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यानी पृथ्वीराज रासो में ये दे रखा है कि महर्षि वशिष्ठ ने माउंट पर्वत पर जाकर एक यज्ञ किया, जिससे 4 राजपूत कुलों का उदय हुआ, 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ, जिसमें परमार, चालुक्य, सोलंकी एवं प्रत्यार एवं चौहान थे। ठीक है, ये 4 राजपूतों का जन्म होता है अग्निकुंड से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी परमारों ने, या डी प्रत्यारों ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी तोमरों ने। ठीक है, आनंद पाल तोमर ने दिल्ली का नामक शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? यूपीपीसी सन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राणा कुंभा, बी है राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, या डी राणा हमीर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में लगा हुआ है, और ये राणा कुंभा ने मेवाड़ यानी जो मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने मालवा के महमूद खलची को हराया था। उसकी याद में ये विजय स्तंभ स्थापित किया था चित्तौड़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? तो ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी और यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले भारत पर किसने अटैक किया था? अफगानों ने, मंगोलों ने, अरब ने या तुर्कों ने? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अरबों ने। ठीक है, और अरब में सबसे पहला राजा जिसने अटैक किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ऑप्शन ए भवभूति, बी जयदेव, सी चंद्रवरदाई या डी बाणभट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी चंद्रवरदाई। ठीक है, यानी चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज तृतीय या जिसे हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उनके दरबार में रहते थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची फर्स्ट में राजपूत वंश दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनकी राजधानियां दे रखे हैं। सूची फर्स्ट के नाम है प्रत्यार या परिहार, बी है आपका चंदेल, सी परमार, पबार जिसे कहते हैं, डी है आपका चालुक्य सोलंकी। सूची सेकंड में राजधानियों के नाम दे रखे हैं कन्नौज, खजुराहो, धार या अनहिलवाड़। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को मिलाएं, अगर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें तो परिहार या प्रत्यार वंश की जो राजधानी थी वो आपकी कन्नौज थी। चंदेलों की राजधानी पहले कालिंजर थी, बाद में राजा धंग ने खजुराहो ले आए थे और खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। परमार या पवार की जो राजधानी थी वो आपकी धार नगरी थी, जहाँ राजा भोज, इस वंश से राजा भोज बहुत फेमस हैं, जिन्होंने जिन्होंने भोपाल में भोज झील का निर्माण करवाया। इसी तरीके से चालुक्य सोलंकी वंश की राजधानी आपकी अनहिलवाड़ थी। ठीक है, ये आपके गुजरात के सोलंकी वंश थे, यहाँ ये जैन धर्मावलंबी थे मेनली। इस तरीके से इनका जो मिलान रहेगा वो ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, बी है कंदरिया महादेव मंदिर, सी है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर या डी है मुक्तेश्वर मंदिर? ये एसएससी सन 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, 1100 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है और साथ में ये भुवनेश्वर में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, यानी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा में है। इसी के साथ कुछ और मंदिरों की बात करें तो राजा रानी मंदिर ये भी आपका भुवनेश्वर में है, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। इसके साथ ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, ये आपका 12वीं शताब्दी का मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कंद्रीय महादेव मंदिर की बात करें तो ये चंदेलों ने बनवाया था और ये खजुराहो में स्थित है, जबकि मुक्तेश्वर मंदिर आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रमण बेलगोला, बी है आपका पारसनाथ पर्वत, सी है इंदौर, डी है आबू पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी माउंट आबू पर्वत। ठीक है, तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बने हुए हैं, जो चालुक वंशी शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल राय ने बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेला राजपूत या डी है चंदेल राजपूत? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी चंदेल वंशी राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। और खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मंदिर है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या सीकरी में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित। और इस विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने अपने महल चित्तौड़गढ़ के महल में करवाई थी। और ये जो मालवा विजय अभियान को, मालवा के आपके खिलजी वंश को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, बी है लाल तेंदु केसरी ने, सी है नरसिंह देव ने या डी है प्रताप रुद्र देव ने? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, जो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, मूलराज फर्स्ट या मूलराज सेकंड? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, ये चालुक वंशी शासक थे और इनके ही एक मंत्री थे बिमल राय, जिन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और भीमदेव फर्स्ट के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए नयचंद्र, बी अमोघ वर्ष, सी विज्ञानेश्वर या डी कंबन। आरआरबी सन 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहने वाला है विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा एक हिंदू विधि हिंदू लॉ पर लिखी हुई एक पुस्तक है मिताक्षरा, जिस ग्रंथ को लिखा था विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, यानी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक पैगोडा क्या है या ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ऑप्शन ए मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या मदुरई में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कोणार्क में। और ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राजवंश दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनकी राजधानियाँ हैं। और सूची फर्स्ट में है चौहान या चहमान वंश, गाड़वाल राठौर वंश, गहलौत या सिसोदिया वंश, और डी है आपका कलचुरिया हाया वंश। सूची सेकंड में उनकी राजधानी है अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़ या त्रिपुरी। तो यहाँ पे अगर हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं तो अजमेरी चौहान आपने सुने होंगे, यानी चौहान आपके अजमेर के थे, जबकि कन्नौज के गढ़वाले, इसमें राजा जयचंद फेमस था, जो सबसे लास्ट में 1194 ईस्वी में, 1192 में तराइन के युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है चित्तौड़। चित्तौड़ में आपके सिसोदिया वंश का शासन था, यानी सिसोदिया वंश से गहलोत वंश की राजधानी आपकी चित्तौड़ रही है, जबकि कलचुरी त्रिपुरी में रहते थे, यानी त्रिपुरी राजधानी है आपकी कलचुरी या चेदी वंश की। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलान करेंगे, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम जो पिछला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आया था उसको भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि प्रत्याहार या परिहार वंश की राजधानी आपकी कन्नौज रही थी, चंदेल वंश की खजुराहो, परमार पवार की धार और चालुक्य सोलंकी की अनेलवाड़। तो यहाँ साथ साथ जितने भी क्वेश्चन एक जैसे मिलते रहेंगे उनको हम रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, बी है आपका जदुनाथ सरकार, सी कनिंगम, डी है विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कर्नल टॉड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राजवंश दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके राज्य क्षेत्र हैं, किस एरिया पर वो राज करते थे। सूची फर्स्ट में राजवंश कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए दे रखा है चौहान, बी प्रत्यार, सी परमार, डी चालुक्य सोलंकी। सूची सेकंड में उनके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, दिल्ली व अजमेर, सेकंड है कन्नौज, तीसरा है मालवा, चौथा है काठियावाड़। अगर हम इनके एरिया की देखें तो चौहानों का जो राजवंश था वो पहले अजमेर पे था, बाद में दिल्ली पर उनका शासन हुआ, यानी दिल्ली से लेकर अजमेर तक चौहानों का शासन रहा या चैमानों का शासन रहा, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने तराइन के पहले और द्वितीय युद्ध को जीत लड़ा, उनका भी इसी राजवंश से वो भी संबंधित थे। प्रत्याहार की बात करें तो ये इनका शासन कन्नौज पर रहा, इनकी राजधानी कन्नौज रही थी। परमारे मालवा के थे, जबकि चालुक्य सोलंकी ये आपकी गुजरात के काठियावाड़ रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। सूची फर्स्ट में राजवंश हैं, सूची सेकंड में राज क्षेत्र हैं, आपस में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कुछ राजवंश इस प्रकार से दे रखे हैं, और ए है आपका चंदेल, बी है कलचुरी, सी गढ़वाल या राठौर, डी है आपका गहलोत वंश। इधर आप सेकंड में दे रखे हैं, सूची सेकंड में जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र, सेकंड दे रखा है चेदी क्षेत्र, कन्नौज, मेवाड़। तो अगर हम इसको मिलान करें तो आपका चंदेल वंश, आपका जेजाग भुक्ति जिसका पहले का नाम बुंदेलखंड था, यानी बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था जेजाग भुक्ति, उस क्षेत्र में चंदेल वंशी शासकों का राज्य, जबकि कलचुरी आपके चेदी वाले रीजन के थे, यानी बुंदेलखंड से जस्ट नीचे वाला जो रीजन था साउथ में, आपका जबलपुर के आसपास का रीजन, ये आपका चेदी वंश या कलचुरियों का राजवंश रहा था, राज्य क्षेत्र रहा था। इसके साथ हम गढ़वाल या राठौरों की बात करें तो ये कन्नौज के आसपास में इनका शासन रहा। गहलोतों का शासन आपका मेवाड़ के रीजन में रहा था। ठीक है, यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राजवंश दे रखा है, जबकि सूची सेकंड में उनके संस्थापकों के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सूची फर्स्ट में चौहान, बी है परमार, सी है चालुक्य सोलंकी वंश, डी है आपका चंदेल वंश।
सूची सेकंड में जो संस्थापक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे वासुदेव पहला, सेकंड है आपका सियक और श्रीहर्ष, तीसरा है मूलराज फर्स्ट, चौथा है नन्नुक चंदेल। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम इसको मिलान करें तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। बाद में इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, जिसने तराइन का पहला युद्ध गौरी को पराजित किया, तथा तराइन के सेकंड युद्ध जो एक साल बाद 1192 में हुआ उसमें गौरी से हार गए थे। अगर परमार वंश की बात करें तो मालवा के रीजन में पाया जाता था और इसकी स्थापना सियक तथा श्रीहर्ष ने की थी, इन दोनों ने मिलकर की थी। चालुक्य सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज फर्स्ट ने की थी, ये गुजरात के काठियावाड़ रीजन में पाया जाता था ये वाला एरिया, ये वाला वंश। अगर हम चंदेल वंश की बात करें तो ये जेजाक वुक्ति वाले क्षेत्र यानी आजकल का बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेल वंशों का शासन रहा और इसकी स्थापना ननुक चंदेल ने की थी, ठीक है। और इनकी जो राजधानी रही है वो खजुराहो रही है और खजुराहो के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें से सबसे फेमस टेम्पल है आपका कंद्रिय महादेव मंदिर। यानी ए का यहाँ पर ए का फर्स्ट सही रहेगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक तरफ आपके राजवंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ संस्थापक। ऑप्शन ए है चंदेल और उनका संस्थापक दे रखे हैं नन्नुक चंदेल, बी दे रखा है कलचुरी और उनके संस्थापक हैं कोकल फर्स्ट, सी दे रखे हैं गढ़वाल वंश और उसके संस्थापक चंद्रदेव, डी दे रखा है राष्ट्रकूट वंश और इसके संस्थापक विजयालय। तो इस चारों में से जो गलत आंसर यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय नहीं थे, जबकि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपके दांती दुर्ग थे। और यहाँ पर जो विजयालय दे रखे हैं ये आपके चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और सभी करेक्ट आंसर हैं, यानी चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल रहे हैं, कलचुरी या चेदी वंश के संस्थापक आपके कोकल फर्स्ट, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हरिकेल नाटक का रचयिता कौन था। ऑप्शन ए चौहान शासक बिग्रराज फोर्थ, जैसे बीसल देव भी कहा जाता था, बी है आपका परमार शासक भोज, सी है आपका प्रत्यार शासक भोज, यानी दोनों ही परमार वंश में और प्रत्यार वंश में दोनों में ही भोज राजा हुए हैं, जबकि प्रत्यार शासक जो भोज थे उनको मेहर भोज या बारह, ठीक है, आदि बरावी कहा जाता था। नेक्स्ट डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी चौहान शासक बिग्रहराज फोर या बीसल देव, ठीक है, ये हरिकेल नाटक के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोंपड़े यानी उस मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक्चुअली ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये आपकी एक मॉस्क है, मस्जिद है। अब इसकी दीवारों पर किस नाटक के कुछ अंश आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए हरिकेल, बी नागानंद, सी मालती माधव या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी हरकेल, ठीक है। हरकेल नाटक के कुछ अंश आपको अढ़ाई दिन की झोंपड़ा की जो मस्जिद की दीवारें हैं वहाँ पर अंकित मिल जाएंगे। और हरकेल नाटक चौहान शासक बिग्रहराज फोर्थ या बीसल देव ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह या डी राणा रतन सिंह। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी राणा रतन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नयापाल या डी नरेंद्रपाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, सीजीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी में, ठीक है। यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी, यानी पालवंशी शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, बी है लिंगराज मंदिर, सी आपका गंद्रे महादेव मंदिर या डी है लेपाची मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कंद्रीय महादेव मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल वंशी शासकों ने खजुराहो में कराया था, ठीक है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन ए धर्मपाल को, बी देवपाल को,
सी विजय सेन को या डी लक्ष्मण सेन को, ये भी यूपीपीसीएस 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी लक्ष्मण सेन, ये आपके बंगाल के एक शासक थे, सेन वंश से संबंधित हैं। इन्होंने एक नया संबंध चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन या डी लक्ष्मण सेन। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी लक्ष्मण सेन रहेगा, जो सेन वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त फर्स्ट ने, बी हर्ष ने, सी है धर्मपाल या डी विजय सेन। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार और इसके साथ साथ विक्रमशिला महाविहार की भी स्थापना कराई थी। विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार दोनों ही का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, जो पालवंशी शासक थे बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ऑप्शन ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी है आपका बेसर शैली या डी इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 1997 पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए नागर शैली। नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी यानी उड़ीसा में जितने भी मंदिर बने हैं मुख्यतः सभी नागर शैली में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन कौन से थे? ऑप्शन ए चोल, बी पाल, सी प्रतिहार, डी है आपका राष्ट्रकूट। अगर हम इनके कूट देखें तो 1 2 3, 1 2 एवं 3, 2 3 4 या 1 3 एवं 4। पीसीएस अंदर 2 और पीसीएस अंदर 15 में आए हुए कुछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, यानी पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट ये तीनों ही राजवंश आपकी त्रिकोणीय संघर्ष में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। ठीक है, जबकि इस त्रिकोणीय संघर्ष से चोल वंश का कोई भी नाता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी या डी है मोहम्मद गोरी। यूपीपीसीएस 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया और सिंध पर जो सिंध के राजा थे दाहिर उनको हरा दिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम और ये अरब था। ठीक है, ये अरबी थे। सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया है और वो मोहम्मद कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए नरसिंह फर्स्ट, बी है आपका कपिलेंद्र, सी पुरुषोत्तम या डी चोड़गंग। तो इसमें से यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी गंग वंश के शासक नरसिंह फर्स्ट ने कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको 2-3 सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। पहला आपका कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये पुरी में स्थित है। एक आपका मोदेरा का सन टेम्पल, मोदेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात में स्थित है। और तीसरा है आपका कश्मीर का सूर्य मंदिर जिसे मारतंड मंदिर भी कहा जाता है, मारतंड सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अजयपाल संस्थापक थे? ऑप्शन ए अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी अजमेर के। ठीक है, अजयपाल ने अजमेर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए भोज परमार, सिंधुराज, मेहर भोज या मुंज। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, यानी भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार ने बहुत सारी रचनाएं की थी, जैसे पहला सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पत्रु, सम्रांगण सूत्रधार, इन सब चीज़ों का उन्होंने रचना की थी, जिसकी वजह से उन्हें कविराज की उपाधि दी गई। और ये मालवा के परमार वंश से संबंधित थे। जबकि दूसरे आपके भोज हैं वो मेहर भोज थे, वो आपके प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है, और ये वही भोज थे जिन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। यानी जो आपके मालवा के जो भोज परमार हैं, इन्होंने सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया था। साथ में इन्होंने भोपाल में भोजसर नामक झील का स्थापना कराई और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। अभी जो मैंने सारी पुस्तकें के नाम बोले उन्हीं में से आपको चूज करना है। ऑप्शन पहला है सम्रांगण सूत्रधार, बी है सरस्वती घंटाभरण, सी है तीसरा है आपका योग सूत्रवर्ती, चौथा है आयुर्वेद सर्वस्व। तो इनमें से ए दे रखा है केवल फर्स्ट एंड सेकंड, बी है केवल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी है 1 2 3 एंड 4 चारों, और डी है आपका केवल फर्स्ट सेकंड फोर्थ तीसरा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी
यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों ही पुस्तकें आपकी भोज परमार द्वारा रचित हैं, जिसकी वजह से इन्हें कविराज की उपाधि दी गई। इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार भी लिखी, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र भर्ती तथा आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों ही किताबें भोज परमार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र तथा डी है आपका काव्य शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी स्थापत्य शास्त्र। और सम्रांगण सूत्रधार के लेखक भोज परमार थे, जो मालवा के शासक थे। एक दूसरे मेहर भोज से आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, वो प्रतिहार वंश से संबंधित है, ठीक है, जिन्हें आदि बरा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए भोज परमार, बी मेहर भोज, सी सिंधुराज या डी मोंच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी मालवा के शासक भोज परमार के बारे में ये कथन है कि उनकी मृत्यु पर यहाँ कहा गया है कि अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगते, ठीक है। तो ये इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। अपने भोपाल में इन्होंने भोजसर झील का निर्माण भी कराया था और कई सारे टेम्पल्स यानी मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए जय सिंह सिद्धराज, बी है आपके कुमारपाल, सी ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल इन दोनों के संरक्षण में हेमचंद्र ने इन दोनों के राज दरबार में ये लोग हेमचंद्र रहे थे। ये जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल ये दोनों ही चालुक्य वंश के शासक थे और इन दोनों के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र संरक्षित थे। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र नामक किताब की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना किया और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया था? ऑप्शन ए था आपका भीम फर्स्ट, बी है भीम सेकंड, सी है कुमारपाल, या डी है जय सिंह सिंहराज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी भीम सेकंड, ठीक है। भीम सेकंड ये चालुक्यवंशी शासक थे। यहाँ पे जो भी चारों लोग ऑप्शन में दे रखे हैं ये सभी चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे जो गुजरात पे राज करते थे। इनमें से भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए ननुक चंदेल, बी एसो वर्मा, सी धंगदेव, या डी गंडदेव। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। बाद में इसकी कैपिटल यानी जो चंदेल वंश की जो कैपिटल या राजधानी थी वो पहले कालिंजर थी, धंगदेव ने इसका निर्माण कराया। बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो गई थी आपकी खजुराहो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संबंध भी कहलाता था? ऑप्शन ए दे रखा है विक्रम संबंध, बी है आपका शक संबंध, सी है आपका त्रैकूटक संबंध, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी त्रैकूटक संबंध कलचूरी संबंध भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए है चंद्रदेव के शासनकाल में, गोविंद चंद्र के शासनकाल में, जयचंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी गोविंद चंद्र के शासनकाल में लक्ष्मीधर ने, जो उनके मंत्री थे गोविंद चंद्र के, उन्होंने कृत्य कल्पतरु या कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और ये गोविंद चंद गढ़वाल वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच, भीम सेकंड एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और ये जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। जयचंद आपके कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में उनके राजकवि थे, बी है आपका कुमारपाल के राजकवि थे, सी चंद्रदेव, या डी जयचंद्र। तो
तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, यानी जयचंद्र के राजकवि थे आपके श्रीहर्ष, जिन्होंने नैषध चरित व खंडन खंड काव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, या डी आपका श्रवण बेलगोला। यूपीएससी संध्या 1 तथा एनडीए संध्या 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित आपका शहर है भुवनेश्वर, वहाँ पे लिंगराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में ग्रंथ आपके ग्रंथकार दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनकी ग्रंथ दे रखे हैं, ठीक है। सूची फर्स्ट में नाम है कल्लड़, बिल्लड़, जैनक तथा सोमदेव। सूची सेकंड में उनके नाम रचना दे रखी हैं आपकी राजतरंगिणी, विक्रमांक देवचरित, तीसरा आपका पृथ्वीराज विजय, चौथा है ललित विग्रह राज। तो यहाँ पे अगर हम इसको मिलान करें तो कल्लड़ जो लाहौर कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने राज तरंगड़ी की रचना की। राज तरंगड़ी वही पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। बिल्हड़ की रचना विक्रमांक देवचरित थी, जबकि जैनक की पृथ्वीराज विजय, तथा सोमदेव ने ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। यानी सभी एक दूसरे से रेस्पेक्टिवली मैच्ड हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रत्यार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कन्नौज, ठीक है। यानी कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए पाल, प्रत्यार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, यानी इसको स्टार्ट किसने किया था? ऑप्शन ए वत्सराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने, या नागवट सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी वत्सराज। ये वत्सराज गुर्जर प्रत्यार वंश से संबंधित हैं। तो इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल यानी इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 8वीं सदी ईस्वी में, 7वीं सदी ईस्वी में, 6ठी सदी ईस्वी में, या 9वीं सदी ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 8वीं सदी ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था, जिसमें पाल, प्रत्यार व राष्ट्रकूटों ने भाग लिया, और इसका स्टार्ट किया था वत्सराज ने, यानी गुर्जर प्रत्यारों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए पाल वंश ने, प्रत्यार वंश ने, राजकूट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, यानी प्रत्यार वंश ने। स्टार्ट भी इन्हीं लोगों ने किया था। प्रत्यार वंश के शासक वत्सराज ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी, और इसका अंत भी इन्हीं प्रत्यार वंश से ही हुआ। यानी प्रत्यार वंश इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता था, बाद में कन्नौज पर इन्होंने आधिपत्य किया। तो प्रत्यार वंश ने ही इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, जी, बी चोल, विजयनगर, या बहमनी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रकूट, ठीक है। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 लोगों ने भाग लिया। पहले गुर्जर प्रत्यार जो उत्तर भारत से संबंधित हैं, दूसरे आपके पाल वंशी शासक जो आपके पूर्वी भारत से संबंधित थे, बंगाल के रीजन से। तीसरे थे दक्षिण भारत से आपके पहले राष्ट्रकूट थे, यानी दक्षिण भारत से एक वंश था जो राष्ट्रकूट वंश था। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और इसकी शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत आपके कन्नौज के लिए हुई थी, और कन्नौज के लिए इसकी शुरुआत आपकी गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक वत्सराज ने की थी, और इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष को बाद में जीता भी गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, या डी रामपाल। पीसीएस सन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी गोपाल, ठीक है। गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मुदगिरी या मुंगेर, बी कन्नौज, सी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मुंगेर। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दांती दुर्ग या दांती वर्मन सेकंड, गोविंद थर्ड, सी है कृष्ण फर्स्ट, या डी है इंद्र थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी दांती दुर्ग या दांती वर्मन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन ए मालखंड या मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, या पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मालखंड या मान्यखेत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रतिहार शासक ने आदि बरा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नागवट फर्स्ट, नागवट सेकंड, मेहर भोज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मेहर भोज ने, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, उन्होंने आदि बरा की उपाधि धारण की थी। जबकि एक भोज शासक हुए हैं आपके भोज परमार, जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासन को बौरा कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए सुलेमान ने, मसूदी ने, अल मसूदी या अल बरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यार वंश को अल गुजर कहा है, जबकि इस वंश के शासनकाल को बौरा कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक के संरक्षण में रहते थे? ऑप्शन ए नागवट फर्स्ट, नागवट सेकंड, महेंद्र पाल फर्स्ट या मेहर भोज। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी महेंद्र पाल फर्स्ट के राज दरबार में राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को डॉट 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 का वंशज मानते तो जो राम की प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? ऑप्शन ए सूर्य के वंशज, चंद्र के वंशज, लक्ष्मण के वंशज या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लक्ष्मण के वंशज मानते थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे या उनके रक्षक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन ए बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया था, बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सी सामंती सरदारों ने चुना या डी उपयुक्त सभी ने चुना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी गोपाल को सामंती सरदारों ने चुना था लोकतंत्र के तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोणल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि से नवाजा है? ऑप्शन ए धर्मपाल को, गोपाल को, देवपाल को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी धर्मपाल को, पालवंशी शासक धर्मपाल को गुजरात कवि शोणल ने उत्तरापद स्वामी कहा है। ठीक है, और धर्मपाल ये वही पालवंशी शासक हैं जिन्होंने विक्रमशिला तथा सोमपुरा बिहार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है पाल, प्रथियार, राष्ट्रकूट या सेन। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पाल वंश के पाल शासनकाल को सुलेमान जो अरब यात्री थे उन्होंने रोहमा कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर मनु, जीमूत वाहन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर रहेगा जीमूत वाहन यानी जीमूत वाहन ने दाय भाग जो एक प्रसिद्ध हिंदू विधि की पुस्तक थी उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रामचरित की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास ने, विज्ञानेश्वर ने, कौटिल्य ने या संध्याकर नंदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी संध्याकर नंदी, यानी संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? ऑप्शन ए सेन वंश के, सरकी सुल्तानों के, खलजियों के या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सेन वंश के। ठीक है, पहले बंगाल पर पाल वंश का शासन था, उसके बाद बंगाल पर सेन वंश का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक थे, और इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक रहे आपके लक्ष्मण सेन, जिनके दरबार में गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? ऑप्शन ए बल्लाल सेन ने, सामंत सेन ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बल्लाल सेन ने अपने दरबार में कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन ए सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बल्लाल सेन ने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए कारकोट वंश की, उत्पल वंश की, लोहार वंश की, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लोहार वंश की राजधानी ये राजकुमारी।
अगर हम कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर पर क्रम से कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश ने शासन किया। सबसे पहले कारकोट वंश आया। कारकोट वंश में सबसे फेमस राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, जिन्होंने सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश की रानी दीदा थी, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासका थी। लेकिन ये मूलतः लोहार वंश की राजकुमारी थी, जिन्होंने उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ विवाह किया था। बाद में ये रानी बनी उत्पल वंश में, ठीक है। लेकिन इनका जो मूल वंश था वो आपका लोहार वंश था। इसके बाद आता है लोहार वंश, जिसके संस्थापक थे आपके संग्राम राज, और इसी वंश में राजा हर्ष हुए, जिनके दरबारी कवि थे कल्हड़, जिन्होंने राजतंगड़ी की रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी लोहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट है कि कायस्थों के एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में, स्कंद पुराण में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी ओशनम स्मृति में कायस्थों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मंदिर निर्माण शैली दे रखी है, जबकि सूची सेकंड में उनके प्रसार क्षेत्र दे रखे हैं। अगर सूची फर्स्ट की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है नागर शैली, बी है बेसर शैली, सी है द्रविड़ शैली। सूची सेकंड है जिसमें इनका प्रसार क्षेत्र है वो है ऑप्शन ए दे रखा है उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक, बी है आपका बिंद से कृष्णा नदी तक, सी है तीसरा है आपका कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो अगर हम इसको मिलान करें तो नागर शैली आपकी उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो उड़ीसा के रीजन में जितने भी मंदिर बने हैं वो भी आपके नागर शैली में बने हैं, चाहे आपका सूर्य का कोणार्क मंदिर हो या फिर आपका लिंगराज मंदिर हो, ये सभी मंदिर आपके नागर शैली में बने हैं। लेकिन बिंद से लेके कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है उसमें मुख्यतः बेसर शैली अपनाई गई है। कर्नाटक का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, तो यहाँ पे आपकी बेसर शैली आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपकी द्रविड़ शैली आपकी साउथ में, बिल्कुल फार साउथ में हो जाती है, यानी कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक रीजन में जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो मुख्यतः द्रविड़ शैली में है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज की, बी फायान की, सी ह्यूएनसांग की, या डी है आपका अल बरूनी की। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी अल बरूनी, ठीक है। ये वाक्यांश अल बरूनी का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये अल बरूनी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मंदिर दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके निर्माता हैं। सूची फर्स्ट की जो सीरीज है उसमें ऑप्शन ए है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी है जगन्नाथ मंदिर पुरी, सी है सूर्य मंदिर कोणार्क। इन तीनों को आप मिलाना है उनके निर्माताओं से। निर्माताओं के नाम दे रखे हैं केसरी नरेश, सेकंड है अनंत वर्मा चोड़गंग या पूर्वी गंग नरेश, तीसरा है नरसिंह देव या पूर्वी गंग नरेश, ये भी पूर्वी गंग नरेश थे। तो अब हम इन्हें तीनों को मिलाना है। इनके मिलान कर लिंगराज मंदिर को हम मिलाएंगे केसरी नरेश से, ठीक है। यानी ययाति केसरी या केसरी नरेश को, केसरी नरेश ने लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, इसका निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग ने करवाया था, जो पूर्वी गंग डायनेस्टी से संबंधित थे, पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। इसी प्रकार से पूर्वी गंग नरेश नरसिंह देव या नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने सूर्य मंदिर कोणार्क की स्थापना की थी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेस्पेक्टिवली तीनों मैच्ड हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है गुर्जर प्रत्याहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, नागवट फर्स्ट, मेहर भोज या नागवट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी नागवट फर्स्ट गुर्जर प्रत्याहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, ए, बी और सी तीनों संप्रदाय से। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी खजुराहो के मंदिरों का संबंध और तीनों ही संप्रदायों से संबंधित है। यानी खजुराहो में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय, इन तीनों संप्रदाय के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में या वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दिलवाड़ा।
ठीक है। दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनाए गए हैं जिसमें संगमरमर का यूज़ किया गया है, और ये मंदिर गुजरात वंश के या चालुक्य वंशी शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल राय ने बनवाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ओदनपुरी विश्वविद्यालय, जैसे बिहार शरीफ है नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक कौन था? यानी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की नींव किसने? ऑप्शन ए रहेगा गोपाल ने, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल। यानी इन चारों में से किस पालवंशी शासक ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी गोपाल ने। ठीक है। अगर हम सभी विश्वविद्यालयों, पुराने विश्वविद्यालयों का बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने की थी। जबकि विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार की स्थापना आपके पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, जबकि गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा तथा डी है आपका बंगाल। आपको तीनों सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखने हैं, जो आप तीन फेमस सूर्य मंदिर हैं। आपका पहला सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये आपका उड़ीसा में है। जबकि सेकंड है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये आपके गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना भीम सेकंड ने कराई थी, जो चालुकवंशी शासक थे। जबका जस्ट सॉरी, इट वॉज मेड बाई भीम फर्स्ट, नॉट भीम सेकंड। ये भीम फर्स्ट ने इस मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। और अगर हम कश्मीर के सूर्य मंदिर की बात करें, जिससे मार्तंड सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, तो उसकी स्थापना ललितादित्य मुक्तापेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कल्हड़कृत राजतंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए 8, 9, 10 या 11। ये PCS संदेह 15 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी कल्हड़कृत राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं। ठीक है। राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मंदिर दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके निर्माता हैं। मंदिरों की बात करें तो ऑप्शन ए है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर, जो खजुराहो में है। कंद्रीय महादेव मंदिर खजुराहो। बिमल व सही मंदिर आबू, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहा जाता है। डी है आपका लून वसीही देवरानी जेठानी मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा। अब इनके निर्माताओं के नाम कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला है यशो वर्मा, सेकेंड है धंग, तीसरा है बिमल सा वैश्य, और चौथा है तेजपाल व वस्तुपाल। अब आपस में इनको मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो अगर हम इसका मिलान करें तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में जो स्थित है, इसकी निर्माता थे चंदेल वंशी शासक यशो वर्मा। कंद्रीय महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, ये भी चंदेल शासक धंग ने बनवाया था। जबकि बिमल सही मंदिर आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये आपका बिमल शाह, जो भीम फर्स्ट के चालुकवंशी शासक भीम फर्स्ट के मंत्री थे, उन्होंने बनवाया था। इसी प्रकार से लून बसी देवरानी जेठानी मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा में है, इसकी स्थापना भी तेजपाल व वस्तुपाल ने कराई थी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए मछेंद्रनाथ का मंदिर। यहाँ एक तरफ आपके मंदिर दे रखे हैं, दूसरी जगह उनकी साइट या लोकेशन दे रखी है। ए है आपका मछेंद्रनाथ का मंदिर, बी है आपका 64 योगिनी मंदिर, सी है आपका सूर्य मंदिर, डी है आपका चौमुख मंदिर। सूची सेकंड में उनकी लोकेशन दे रखी है अमरकंटक, सेकंड है आपका भेड़ाघाट जबलपुर, तीसरा है मोडेरा और चौथा है आपका पालीताना। तो अगर हम इसको मिलान करें 85 को, तो यहाँ पे मछेंद्रनाथ का मंदिर आपका अमरकंटक में आपको देखने को मिलता है। 64 योगिनी का मंदिर जैसे कलपुरी या चेदी वंश के शासकों ने बनवाया था, ये आपका भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सूर्य मंदिर आपका मोडेरा में है, गुजरात में, और चौमुख मंदिर आपको पालीताना में देखने को मिलता है। यानी चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और ये क्वेश्चन लूसेंट की बुक से, राजपूत काल से, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 है, चचनामा के अनुसार 6वीं या 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए देवल, बी अरोड़, सी लोधवा या डी बाड़मेर। ये मध्य प्रदेश PCS का पूछा गया क्वेश्चन है सन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी अरोड़। ठीक है। यानी चचनामा के अनुसार सिंधु देश की राजधानी अरोड़ रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत काल, यूथ कंपटीशन टाइम्स से संबंधित, राजपूत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक में दे रखे हैं।
थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन राजपूत काल से संबंधित सभी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राजपूत काल से संबंधित पहला क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का। ये विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तोमर वंश। ठीक है, अनंगपाल तोमर जिन्होंने दिल्ली बसाई है, जिसको पहले दिल्ली का कहा जाता था, यानी तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और सेकंड क्वेश्चन गुजरात राजपूत समय से। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ऑप्शन ए तराइन 1192 में, बी है चंदावर 1193 में, सी है कन्नौज 1194 में, या डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, लेकिन ये परफेक्टली करेक्ट नहीं है। यानी 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। यानी चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जो गढ़वाल वंशी शासक था, जिसमें जयचंद की हार हुई और मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन है चेर वंश, पांड्य वंश, राजपूत वंश या चोल वंश। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो समय है वो आपका राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश आपको देखने को मिलता है, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रत्यार, गढ़वाल वंश, ये सभी वंश राजपूत वंश कहलाते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 49, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिस्से से, पूर्वी हिस्से से, दक्षिणी हिस्से से, उत्तरी हिस्से से। ये भी विधान भवन रक्षक सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है, यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पूर्वी में मुख्यतः ये बंगाल के हिस्से में था और इनकी राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। 750 से 1161 ईस्वी तक ये पाल वंश का शासन चला। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने सोमपुरा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, बी रामपाल, सी गोपाल या डी महिपाल। ये कृषि प्रावधिक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी गोपाल। और गोपाल ये डेमोक्रेटिक रूप से चुना गया पहला शासक था, यानी लोकतंत्र के हिसाब से ये चुना गया था। गोपाल ने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। यह एक बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा वंश ने एक बिहार का निर्माण कराया था। तो ये सभी क्वेश्चंस थे यूथ कंपटीशन टाइम से, जो राजपूत काल से संबंधित थे। नेक्स्ट हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर पे, जहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, तो पेशेंस रखिए और अंत तक वीडियो देखते रहिए। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अभी सभी गणना चक्र पूर्वावलोकन के सभी पॉइंटर हैं, यानी सभी क्वेश्चंस हैं जिनको पॉइंटर फॉर्म में किया गया है। तो पहला फैक्ट है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जिन्होंने तराइन के पहले और सेकंड युद्ध में भाग लिया था। सेकंड है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। जावा सुमात्रा यानी ये इंडोनेशिया वाले आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे उस समय शैलेंद्र वंशी डायनेस्टी थी, यानी शैलेंद्र वंश स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, वो कहाँ पर है? तो ये धर्मचक्र जिन बिहार सारनाथ में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं उस सब चीज़ों को पढ़ते जा रहा हूँ, तो आप सुनते जाइएगा बस। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आलाउदल संबंधित थे, महोबा से संबंधित थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि चंद्रवरदायी हैं। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनिक हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं, जबकि पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनिक हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना। तो यहाँ पे दो सूचियों को सम्मिलित करना है। सारंगदेव ने हमीर रासो लिखी थी, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने आला खंड लिखा है। इसके साथ साथ पृथ्वीराज विजय भी लिखी है। पृथ्वीराज विजय की भी रचना जैनिक ने की थी। नरपति नाले ने बीसलदेव रासो की स्थापना की, या बीसलदेव रासो की रचना की थी। ठीक है,
नरपति नाला ने बीसलदेव रासो, जगनिक ने आलाखंड, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा सारंगदेव ने हमीर रासो लिखा था। राजपूत वंशों में से वह है जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो वो तोमर वंश था। और तोमर वंश के शासक थे आनंगपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी। झेझाग बुक्ति प्राचीन नाम था, ये किस कहाँ का प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। यानी पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ पर था, तो ये उत्तर बंगाल में था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये भी धर्मपाल ही थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर है, बिहार में। और किसने स्थापना की थी, धर्मपाल ने, जो पालवंशी शासक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दांती दुर्ग ने। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन होते चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था या हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था, तो ये दांती दुर्ग ने कराया था, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था, तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट ये अपने पिता के अभियान के समय, सैनिक अभियान के समय सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, जो बाद में जैन धर्मावलंबी हो गए थे। महानतम प्रत्याहार राजा कौन थे, तो महानतम प्रत्याहार राजा मेहर भोज थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र, ठीक है, ये हेमचंद्र है, अलंकृत थे किसके दरबार में, तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। यानी कुमारपाल के समय पे हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे, जिन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन में से वह है जिसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो ये लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के संस्थापक जो बंगाल में निवास करते थे, बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने एक नया संवत की चलाने का यश प्राप्त किया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था सेनों द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्ववेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्री एवं जीमूतवाह। नेक्स्ट है कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर कहाँ से किससे संबंधित थे, तो राजशेखर आपके महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, और ये गुर्जर प्रत्याहार का संबंध, गुर्जर प्रत्याहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो प्रत्याहारों की राजधानी कन्नौज थी, चोल वंश की राजधानी तंजौर, परमारों की राजधानी धारा तथा सोलंकियों की अनहिलवाड़। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागवट फर्स्ट ने की थी। प्रत्याहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो इनमें से चोल नहीं थे। महोदया, महोदया श्री ये किसका पुराना नाम है, तो कन्नौज का पुराना नाम है। या अगला पूछा है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। चामुंड राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल तथा महिपाल देव में से वह है जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो वह जयसिंह सिद्धराज थे। यानी जयसिंह सिद्धराज ने एक खंबात की खाड़ी में मस्जिद तोड़ी गई थी, तो उसके लिए पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की थी, जबकि जयसिंह सिद्धराज एक चालुक वंशी शासक और एक हिंदू थे, ठीक है, और जैन जैन धर्मावलंबी थे, ठीक है। तो ये उनका टॉलरेंस से सहिष्णुता को दिखाता है। नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया था धार पर, धार नगरी पर। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी थी भगवती सरस्वती। गौड़ गौड़ बहू की रचयिता थे, तो ये बागपति ने गौड़ बहू लिखी है। सुमेलित करना है प्रसिद्ध स्थान को उनके क्षेत्र से। बोध गया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में है, सिरनी आपकी अहमदनगर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, और नासिक आपका महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से तिरुपति आपकी रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा, जिसे अर्घट्टा कहा जाता है, ये क्या दिखाता है, तो ये अर्घट्टा का मतलब होता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल बक्र या वाटर व्हील, ठीक है, जो पहले रहट चला करते थे उसको अर्घट्टा भी कहा जाता था। तो ये सभी क्वेश्चंस थे राजपूत काल से संबंधित। हमने यहाँ पे लूसेंट की बुक से देखे सभी क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स के सभी क्वेश्चंस देखे, और लास्ट में हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी पॉइंटर फॉर्म में राजपूत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला। एक ये वीडियो जो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, और दूसरी वीडियो आपकी थ्योरी की थी जो 15-20 मिनट की थी। आप ये 2 वीडियो देखिए राजपूत काल से संबंधित 800 से लेके 1200 शताब्दी तक का जो समय है राजपूत काल का, उससे सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अभी तक अगर आप बने रहे हैं, वीडियो पसंद आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।